लड़ियो घणो हूँ सयो घणो, हूँ लड़ियो घणो हूँ सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावन ने, पण आँच नहीं राखी रण में, बेरिया से खून बहावन ने। जय हो महाराणा, जय हो महाराणा। आज महाराणा प्रताप जयंती पर आप सभी का खबर 24 पर लेकर आ रहे हैं महाराणा प्रताप की गाथा प्रताप सिंह झाला द्वारा। महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार विक्रम संवत 1597, तदनुसार 9 मई 1540, 19 जनवरी 1597 उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे एवं उनका नाम इतिहास में वीरताएं, शौर्यताएं, त्याग, परिक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। अंततः अकबर महाराणा प्रताप को अधीन करने में असफल रहा। महाराणा प्रताप की नीतियां शिवाजी महाराज से लेकर ब्रिटिश के खिलाफ बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। उनका जन्म वर्तमान राजस्थान के कुंभलगढ़ के महाराणा उदय सिंह एवं माता रानी जयंती बाई के घर हुआ था। लेखक जेम्स टाउन के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ था। इतिहासकार विजय नाहर ने अनुसार राजपूत समाज की परंपरा और महाराणा प्रताप की जन्म कुंडली व काल गणना के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म पाली के राजमहलों में हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म पाली जिले में हुआ था और उनका ननियाल पाली में था। मुंशी देवी प्रसाद द्वारा रचित सरस्वती के भाग 18 में 7 पंक्तियां में ताम्रपत्र उल्लेखित महाराणा प्रताप के जन्म स्थान के प्रश्न पर 2 धारणाएं हैं। पहली, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था क्योंकि महाराणा उदय सिंह एवं जयंती बाई के विवाह कुंभलगढ़ महल में हुआ था। दूसरी धारणा यह है कि उनका जन्म पाली के राजमहलों में हुआ। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई था जो पाली के सोनगरा अखेराज की बेटी थी। महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बीता एवं भीलों के साथ ही वे युद्ध कला सीखते थे एवं भील उनके पुत्र को कीका कहकर पुकारते हैं, इसलिए भील महाराणा को कीका नाम से पुकारते थे। लेखक विजय नाहर की पुस्तक हिंदू व सूर्य महाराणा प्रताप के अनुसार जब प्रताप का जन्म हुआ था उस समय उदय सिंह युद्ध और असुरक्षा से घिरे हुए थे। कुंभलगढ़ किसी तरह से सुरक्षित नहीं था। जोधपुर के शक्तिशाली राठौड़ राजा मालदेव उन दिनों उत्तर भारत के सबसे शक्ति संपन्न थे एवं जयंता बाई पिता एवं पाली के शासक सोनगरा अखेराज मालदेव का एक विश्वसनीय सामंत एवं सेना नायक था। इस कारण पाली और मारवाड़ हर समय हर तरह से सुरक्षित था और रणबंका राठौड़ों की कम धवज सेना के सामने अकबर की शक्ति बहुत कम थी। अतः जयवंता बाई को पाली भेजा गया। विणसण जेठ शुक्ल तृतीया 1597 को प्रताप का जन्म पाली मारवाड़ में हुआ। प्रताप के जन्म का समय शुभ समाचार मिलते ही उदय सिंह जी की सेना ने प्रयाग प्रारंभ कर दिया और मालवी युद्ध में बनवीर के विरुद्ध विजयश्री प्राप्त कर चित्तौड़ के सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी देवेंद्र सिंह सक्तावत की पुस्तक महाराणा प्रताप के प्रमुख सहयोगी अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म स्थान महाराणागढ़ के अवशेष जूनी कचहरी पाली में विद्यमान है। यहाँ सोनगरों की कुलदेवी नागनाचिनी का मंदिर आज भी सुरक्षित है। पुस्तक के अनुसार पुरानी परंपराओं के अनुसार लड़की का पहला पुत्र अपने पियर में ही होता है। इतिहासकार अर्जुन सिंह शेखावत के अनुसार महाराणा प्रताप की जन्म पत्रिका पुरानी दिनमान पद्धति से अर्धरात्रि 17 से 12:57 के मध्य जन्म समय में बनी हुई थी। पलमा पर बनी सूर्यदेव पर स्पष्ट सूर्य का मालूम होना जरूरी है। इसमें जन्मकाली इष्ट आ जाती है। यह कुंडली चित्तौड़ या मेवाड़ के किसी स्थान में हुई होती तो प्रातः स्पष्ट सूर्य का राशि अंश कला विकला अलग होती। पंडित द्वारा स्थान कलगणना पुरानी पद्धति से बनी प्रातः सूर्योदय राशि कल विकला पाली के समान। डॉक्टर हुकम सिंह भाटी की पुस्तक सोनगरा सांचोरा चौहानों का इतिहास 1987 एवं इतिहासकार महता निर्णसी की पुस्तक ख्यात मारवाड़रा परगनारी विगत रीस भी स्पष्ट है कि पाली के सुविख्यात ठाकुर अखेराज सोनगरा की कन्या जयवंती बाई ने विण सन 1957 ज्येष्ठ सुदी 3 रविवार को सूर्योदय से 47 घड़ी 13 पल एक ऐसी देवी म्यान मालक को जन्म दिया। धन्य है पाली की यह धरा जिसने प्रताप जैसे रत्न को जन्म दिया। दीव महाराणा प्रताप के शासनकाल में सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के प्रताप को अपना अधीन लाना चाहते थे। इसलिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए, जिसमें सर्वप्रथम सितंबर 1572
इन्हीं में जलाल खां प्रताप के खेमे से गए एवं इसी क्रम में मानसिंह 1573 ईस्वी में द्वारा भगवान दास, सितंबर 1573 ईस्वी में राजा टोडरमल और 1573 ईस्वी में प्रताप को समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन राणा प्रताप ने चारों को निराश किया और इस तरह राणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आप सबने हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध देखा, जहां भूमि पर रक्त ही रक्त था और नरसंहार की, जैसे कि आप देखें, घोड़ों, सैनिकों और न जाने कितने लोगों का उस भूमि पर आज भी हल्दी घाटी को जब आप जाते हैं तो नतमस्तक करते हैं और आज भी इतने सालों बाद वहां पर रक्त बहा हुआ है। मेरा इस खबर 24 की तरफ से आज जो ये महाराणा प्रताप जयंती ऐसे महापुरुष जिनके ऊपर आज सरकार ने राज्य के अवकाश भी किया है, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं और खबर 24 को भी कहता हूं कि इस तरह के जो भी इतिहास पुरुष थे जिन्होंने अपनी स्वाधीनता और अपनी स्वाभिमान और देश की माटी के लिए जो युद्ध किए या अपनी प्रतंत्रता को नहीं स्वीकार किया, उनके जीवनी को लेकर आप आने वाली पीढ़ियों को बताएं, क्योंकि हमें संस्कारों के साथ, आधुनिकता के साथ साथ हमें संस्कारों का भी वहन करना है। हम चाहे कितने ही आधुनिक हो जाएं, लेकिन हम पुरुष तो पुरुष रहेंगे, महिलाएं महिलाएं रहेंगी और हमारा जो जाति वर्ग है वो जाति वर्ग भी अपनी जगह रहेगा। राजपूत समाज के युवाओं से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो शिक्षा के क्षेत्र में, सर्विस के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जाएं, लेकिन अपने इस स्वाभिमान को बचाए रखें और बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा प्रताप।